जय हिंद फ्रेंड्स। घटना चक्र की हिस्ट्री सीरीज़ में हम मौर्यन डायनेस्टी के क्वेश्चन आंसर को डिस्कशन करेंगे इस पार्ट में। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमने देखा। पहला क्वेश्चन है फर्स्ट इंडियन एम्पायर वाज इस्टेब्लिश्ड बाय। ठीक है, तो पहला इंडियन एम्पायर किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था? हमने थ्योरी पार्ट में बहुत अच्छे से देखा। चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं, जिन्होंने अभी तक क्या होता था, 6th सेंचुरी BC की कंडीशन ये थी कि स्मॉल फ्रेगमेंटेड किंगडम्स में जो है राजा राज करते थे। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे हमने देखा कि इनका जो अम्पायर है ये वेस्टर्न साइड में ईरान से लेकर के साउथ में कर्नाटका तक जो है इनका एम्पायर विस्तारित रहता है ना। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि पॉलिटिकली यूनाइट किया, इन्होंने पूरा एक अम्पायर बना दिया। ठीक है, जो महाजनपद हुआ करते थे, 16 महाजनपद टोटल डिवाइडेड थे ना भारतवर्ष में, सबको इन्होंने यूनाइट कर दिया था। ठीक है, इसीलिए इनको फर्स्ट इंडियन अम्पायर कहा जाता है, इस्टेब्लिश करने वाला। ठीक है, तो इंडिया में सबसे पहले किसने अम्पायर इस्टेब्लिश किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। फर्स्ट अम्पायर वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय विच रूलर, है ना। पहला अम्पायर किस रूलर ने इस्टेब्लिश किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज इंडियाज ओल्डेस्ट डायनेस्टी। इंडिया की ओल्डेस्ट डायनेस्टी कौन है? इनमें से इंडिया की ओल्डेस्ट डायनेस्टी कौन है? हमने देखा 6th सेंचुरी BC के बाद सबसे पहले जो प्रोमिनेंट डायनेस्टी उभर करके आती है ये मौर्यन डायनेस्टी आती है ना। तो मौर्यन डायनेस्टी हो गई। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कुषाण डायनेस्टी स्टैब्लिश होगी, कुषाण के बाद गुप्ता डायनेस्टी होगी, फिर वर्धन डायनेस्टी आ जाएगी, हर्षवर्धन वाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चंद्रगुप्त मौर्य फिगर्स प्रोमिनेंटली इन द बुक ऑफ। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को इनमें से किस बुक में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मेंशन किया गया है? ठीक है, तो विशाख दत्त ने लिखी है मुद्रा राक्षस, है ना। उसके बाद अश्वघोष ने, तो इसमें तो है ही है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, और इसी के बारे में हमने पढ़ा ही है। ठीक है, एक मिनट। तो विशाख दत्त की जो पुस्तक होती है मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अच्छे से मेंशन किया गया है ना। इनफैक्ट जो धुंधी राजा मुद्रा राक्षस पे कमेंट्री लिखते हैं, ठीक है, उस कमेंट्री में इनको कुलीन बताया गया है, वृषल बताया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु रिकग्नाइज्ड सैंड्रोकोटस एज चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो चंद्रगुप्त ही सैंड्रोकोटस था, इस बात को किसने रिकग्नाइज किया सबसे पहले? तो विलियम जोन्स ने सबसे पहले रिकग्नाइज किया था। ठीक है, इनफैक्ट एरियन और प्लूटार्क ने इनको एंड्रोकोटस भी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। Who of the following mentions about the meeting of सैंड्रोकोटस with Alexander the Great। ठीक है, इनमें से किसने बताया था कि सैंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त मौर्य की मुलाकात अलेक्जेंडर से हुई थी? तो जस्टिन, एक ग्रीक राइटर थे, ठीक है, इन्होंने बताया था इस मीटिंग के बारे में। ठीक, उसके बाद सैंड्रोकोटस, हु वाज कॉल्ड सैंड्रोकोटस बाय जस्टिन। जस्टिन एक ग्रीक राइटर थे, इन्होंने सैंड्रोकोटस किसको कहा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौटिल्य किसके प्राइम मिनिस्टर थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य, ठीक है, इन्होंने एक्सेप्शनल जो है कंट्रीब्यूशन दिया था मौर्यन डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करने के लिए। इनको विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जब चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर ये आया कि इनको भाई एम्पायर को इस्टेब्लिश करना है, तो कौटिल्य ने इनका बेहद साथ दिया था, बहुत साथ दिया था। ठीक है, इनके प्राइम मिनिस्टर, एडवाइज़र और चीफ प्रीस्ट भी रहे हैं। कौन? कौटिल्य, किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस के ये पायनियर स्कॉलर भी रहे हैं। ठीक है, और अर्थशास्त्र नामक पुस्तक इन्होंने लिखी है, और ये ओल्डेस्ट बुक है पॉलिटिकल कंडीशन की इंडिया के लिए। इंडिया में पॉलिटिकल कंडीशन को बताने के लिए ये अर्थशास्त्र ओल्डेस्ट बुक रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। बाय विच नेम वाज चाणक्य नोन
इन हिज चाइल्डहुड, ठीक है। चाणक्य को चाइल्डहुड में किस नाम से भी जाना जाता है, तो विष्णुगुप्त नाम से, ठीक है। तो सेज चनक गेव हिज सन द नेम चाणक्य, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है सेव चाणक्य जो है बेटे थे चाणक्य, ठीक है। द एंशंट अर्थशास्त्र हैज़ बीन ट्रेडिशनली एट्रीब्यूटेड टू चाणक्य बाय नंबर ऑफ स्कॉलर्स। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक भी लिखी है, ठीक है, जिसमें पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में और पॉलिटी, राजा, इन सब के बारे में जो है मेंशन किया है, ठीक है। और इसमें एक जगह पे इनका नाम विष्णुगुप्त भी मेंशन है, ठीक है। और चाणक्य इन चाइल्डहुड इज आज सो फ्रॉम अबव ऑप्शन विष्णुगुप्त इज फाउंड द मोस्ट, ठीक है। विष्णुगुप्त इनको जो है चाइल्डहुड नाम इनका विष्णुगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनदर नेम ऑफ चाणक्य, तो विष्णुगुप्त, ठीक है। चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त भी था। उसके बाद अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य इज अ, क्या थी, है ना, कौटिल्य की अर्थशास्त्र एक प्ले अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य था, तो बिल्कुल नहीं। बायोग्राफी थी, बिल्कुल नहीं, ठीक है। हिस्ट्री ऑन चंद्रगुप्त मौर्य, नहीं, बिल्कुल नहीं। इंडिका वगैरह है ना, जो इसमें लिखी गई है मेगास्थनीज द्वारा। बुक ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल, है ना। तो गवर्नमेंट के प्रिंसिपल के ऊपर ये बुक थी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य, है ना, इज द ट्रीटीज ऑन पॉलिटी ऑन मौर्यन मोनार्क एंड किंगडम, ठीक है। और इसमें देखो सप्तांग थ्योरी भी दी गई है, ठीक है। कई बार सप्तांग थ्योरी का क्रम भी पूछ लेता है, इसलिए क्रम से याद रखेंगे। सबसे पहले नंबर पे होता है अमात्य, ठीक है, जिसको स्वामी कहा गया है। दूसरे नंबर पे होता है मिनिस्टर, अमात्य मतलब किंग, द किंग। दूसरे नंबर पे होता है मिनिस्टर, जिसको अमात्य कहेंगे। तीसरे नंबर पे होती है टेरिटरी, जिसको जनपद कहते हैं। चौथे नंबर पे है फोर्ट, जिसको दुर्ग कहते थे। ट्रेजरी 5वें नंबर पे, ठीक है। कोष, आर्मी यानी कि दंड 6वें नंबर पे। और 7वें नंबर पे अलाइस। तो ये सब राजा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये सप्तांग थ्योरी कौटिल्य ने दी है अपने अर्थशास्त्र में। और इस पुस्तक में इन्होंने तब के एडमिनिस्ट्रेशन और एग्रेरियन सिस्टम के बारे में भी बताया है। कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है किस पर आधारित बुक है, तो इकोनॉमिक रिलेशंस के ऊपर नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ स्टेट क्राफ्ट, ठीक है, बिल्कुल इसी पे आधारित है। स्टेट क्राफ्ट मतलब कि स्टेट अफेयर्स को जो है स्किलफुली मैनेज करना, ठीक है। तो गवर्नमेंट के गवर्नेंस पर आधारित अर्थशास्त्र ये बुक है, तो ठीक है। तो ये प्रिंसिपल और प्रैक्टिस ऑफ स्टेट क्राफ्ट, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। फॉरेन पॉलिसी पे नहीं है, वेल्थ एक्यूमुलेशन पे नहीं है, और एनओटी भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द 7th पार्ट ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू सप्तांग थ्योरी, है ना। बिल्कुल अभी हमने ऊपर ही वाले क्वेश्चन में जो है थ्योरी देखी कि सप्तांग थ्योरी में जो लास्ट 7वें नंबर का जो है वर्ड है वो कौन सा है, तो हमने मित्र देखा था, ठीक है। सप्तांग थ्योरी को याद कर लेंगे। मित्र जो है 7वां पार्ट होता है। अकॉर्डिंग टू सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट, ठीक है, स्टेट की सप्तांग थ्योरी के अकॉर्डिंग जो राजा का मित्र होता है ये 7वें नंबर का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है स्टेट का, ठीक है। अब इन्होंने इसमें कहा गया है कि जो स्टेट होता है ये होता है अलाई इज लाइक, स्टेट नहीं, मित्र जो होता है ये राजा के स्टेट का कान होता है एक तरीके से, ठीक है। अगर वो मित्र को रूप में रहेगा तो राजा के पीस एंड वॉर में उसकी हेल्प करेगा, इसलिए मित्र को एक 7वां सप्तांग थ्योरी में 7वें नंबर पे इम्पोर्टेंस दी गई है, ठीक है। अच्छा, इस बुक में कौटिल्य ने आइडियलिस्टिक और फेक अलाइज को भी बताया है, ठीक है। इन्होंने कहा है नेचुरल इज बेटर देन आर्टिफिशियल, ठीक है। एनी किंग हुज फ्रेंड इज ग्रीडी प्रूडेंट एंड कावर्ड रूइन इनएविटेबल, ठीक है। किसी भी किंग का अगर दोस्त जो है ग्रीडी है, चालाक है या निर्भीक है, ठीक है, तो रूइन इनएविटेबल है उसके लिए, ठीक है। ऐसा कौटिल्य ने कहा है अर्थशास्त्र में।
तो इस तरह से मित्र की काफ़ी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। कौटिल्य की अर्थशास्त्र डील्स विद द एस्पेक्ट ऑफ, ठीक है, अर्थशास्त्र में क्या मेंशन है, ठीक है, पॉलिटिकल पॉलिसीज़ के बारे में मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंपेयर टू प्रिंस ऑफ मैकियावेली, है ना, थ्योरी पार्ट में भी हमने देखा कि प्रिंस ऑफ मैकियावेली के नाम से किसको जाना जाता है, तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र को। ठीक है, जो अर्थशास्त्र है ये एक यूनिक बुक है और ये पॉलिटिकल साइंस के बारे में बताती है, पॉलिटिकल साइंस पे आधारित किताब है ना, जिसको किसने लिखा, विष्णुगुप्त कह लें या चाणक्य कह लें। ठीक है, और इसको कंपेयर किया जाता है प्रिंस से। द प्रिंस लिखी है मैकियावेली ने, द प्रिंस एक किताब है, इसको मैकियावेली ने लिखी है, इससे कंपेयर किया जाता है क्योंकि इसमें भी राजा के कर्तव्य और राजा को कुछ सुझाव भी दिए हैं। तो प्रिंस और अर्थशास्त्र एक तरीके से सिमिलर काइंड ऑफ बुक है। ठीक है, इसीलिए इनको मैकियावेली से कंपेयर किया जाता है, किसको, चाणक्य को। ऑल्दो मैकियावेली तो आज के भाई मॉडर्न, एक तरीके से मॉडर्न क्या, अभी 14th 15th सेंचुरी के आई थिंक फिलोसफर रहे हैं ये। ठीक है, और चाणक्य कहाँ 4th सेंचुरी BC के रहे हैं, है ना, तो ये जस्टिस नहीं हुआ फिलहाल, मुझे ऐसा लगता है, बाकी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिमैकस केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ, ठीक है, डिमैकस किसके कार्यकाल में भारतवर्ष में आए हुए थे, तो हमने देखा थ्योरी पार्ट में बिंदुसार में। ठीक है, तो स्ट्रैबो के अकॉर्डिंग, स्ट्रैबो के अकॉर्डिंग क्या है कि सीरियन किंग एंटियोकस सोटर ने, ठीक है, इन्होंने अपने एम्बेसडर डिमाइकस को बिंदुसार के कोर्ट में भेजा था। ठीक है, और इन्होंने मेगास्थनीज को रिप्लेस कर दिया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रगुप्ता's पैलेस सिचुएटेड एट पाटलिपुत्र इज मेड अप ऑफ, ठीक है, चंद्रगुप्ता का जो पैलेस था पाटलिपुत्र में जो एस्टैब्लिश था, ये मेनली किससे बना हुआ था, तो ऐसा कहा जाता है कि ये वुड्स से बना हुआ स्ट्रक्चर था। ठीक है, तो मौर्यन पीरियड के आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हमें बुलंदीबाग और कुमारहार, ठीक है, ये दोनों जगह पटना के पास पड़ती है, तो यहाँ से हमको आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिले हैं। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था वो लकड़ी से बना हुआ था। ठीक है, और इस एक्सकेवेशन को किसने कराया था, ये एक्सकेवेशन DP स्पूनर द्वारा कराया गया था। ठीक है, और इनके जो एक्सकेवेशन से बुलंदीबाग और कुमारहारा से हमें यहाँ के वो रिमेन्स प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उसके बाद द रिमेन ऑफ विच एंशियंट सिटी हैव बीन फाउंड इन कुमारहारा साइट, जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा हमने पाटलिपुत्र, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुलंदीबाग वाज एंशियंट साइट ऑफ, बुलंदीबाग किसकी एंशियंट साइट थी, ठीक है, तो पाटलिपुत्र की थी। हु अमंग द फॉलोइंग मौर्यन रूलर डिड कॉन्कर द डेक्कन, ठीक है, डेक्कन को किसने जो है जीता था, मौर्यन रूलर में से किसने डेक्कन को जीता था, अशोक ने। ठीक है, हमने देखा कि डीप साउथ को छोड़ करके बाकी ये पूरा ईरान से लेकर के कर्नाटक तक इनका रूल था। तो क्या इसका आंसर अशोक है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इसका आंसर रहेगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य, ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने डेक्कन प्लेटू तक अपना जो है विस्तार किया था अम्पायर का। ठीक है, अब ये हमें कहाँ से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही डेक्कन प्लेटू पर विस्तार किया था, तो कई जैन और बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, कई जैन और तमिल टेक्स्ट, ठीक है, कई जैन और तमिल टेक्स्ट से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने डेक्कन ट्रैप तक अपने एम्पायर को इस्टेब्लिश किया था, जबकि अशोक की बात करें तो अशोक ने कलिंग पर ही विजय प्राप्त करी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु वॉज द फर्स्ट किंग टू कॉन्कर मालवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य रहे हैं। ठीक है, हमने देखा
यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया किनके कार्य में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य, इसीलिए इनको जो है ग्रेटेस्ट एम्पायर माना जाता है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर इन हिस्ट्री माना जाता है, ठीक है। और अर्ली विक्ट्रीज ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य स्ट्रेच्ड हिज बाउंड्रीज फ्रॉम बियास टू इंडस रिवर, ठीक है, ब्यास से इंडस रिवर तक इनकी बाउंड्री स्ट्रेच थी। रुद्रदामन इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि वेस्टर्न इंडिया में भी इनकी सोवरेनिटी थी। इन्होंने मौर्यन एम्पायर को बाकायदा यूनाइट किया था, है ना, और ईरान से लेकर के बंगाल तक और साउथ में डेक्कन प्लेटू में कर्नाटक तक इनका जो है रूल था। द इंस्क्रिप्शन विच प्रूव चंद्रगुप्तास स्वे ओवर वेस्टर्न इंडिया, कौन से इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो है वेस्टर्न इंडिया में भी जो है एम्पायर फैला हुआ था? तो अभी हम लोगों ने देखा कौन सा इंस्क्रिप्शन था, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो इस इंस्क्रिप्शन में मेनली है क्या? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में मेनली बताया गया है कि पुष्यगुप्त जो कि मौर्य काल में एक प्रोविंशियल गवर्नर के रूप में कार्यरत थे, इन्होंने वहाँ डैम का निर्माण करवाया था, ठीक है। और इससे पता चलता है कि कभी मौर्यन एम्पायर का हिस्सा रहा होगा, तभी तो वहाँ पे पुष्यगुप्त ने डैम बनवाया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स ऑफ कर्दमका एंड शतप्रास इशूड एंड वेरी रेयर कॉइन, ठीक है। तो ये कर्दमका और शतप्रास ये कॉइन ये बहुत रेयर कॉइन्स थे। ये कौन से मेटल के बने हुए थे? तो कॉपर के बने हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द गुजरात वॉज इंक्लूडेड इन किंगडम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य इज प्रूव्ड बाई, ठीक है। तो गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के किंगडम में था, ये बात हमें किससे पता चलती है? तो जूनागढ़ से, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन से, ठीक है। कई बार देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, सेम क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन किंग डिफीटेड सेलिकस द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ सिंध अफगानिस्तान अपॉइंटेड बाय अलेक्जेंडर? तो हमने देखा चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। कौन से इंडियन किंग ने सेलिकस को डिफीट किया था? और ये सेलिकस था कौन? ये एडमिनिस्ट्रेटर था सिंध और अफगानिस्तान का, जिसको अलेक्जेंडर ने अपॉइंट किया था, ठीक है। ये एक्चुअली जो है इन्वेड कर रहे थे चंद्रगुप्त के एम्पायर में, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको हरा दिया था सेलिकस को, ठीक है, 305 BC में। उसके बाद इन विच ईयर चंद्रगुप्त मौर्य हैड डिफीटेड सेलिकस 305 BC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। तो यहाँ पे कंटेम्प्रेरी किंग और इनके किंगडम्स दिए हुए हैं। तो कौन से किंग कौन से किंग का कौन सा किंगडम था, ये मैच करना है हमें यहाँ पे। तो राजा धनंजय जो होते हैं, इनका किंगडम होता है कुशालपुर, ठीक है। नील राजा होते हैं जो, उनका अवमुक्ता, ठीक है, अवमुक्ता होता है। उसके बाद उग्रसेना का पालका होता है, ठीक है, और विष्णुगोपा का कांची होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अब ये मैप दिया हुआ है, ठीक है। हमने थ्योरी पार्ट में पढ़ा है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने अपना अंपायर ईरान से लगा करके साउथ में कर्नाटक तक फैला दिया था, है ना। तो ये मैप आपको किससे रिलेट करता होगा भाई? चंद्रगुप्त मौर्य हो ऑप्शन में, अशोक हो, ठीक है। तो इन्हीं, क्योंकि मौर्यन डायनेस्टी से ही रिलेटेड है, तो यहाँ पे वैसे तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही किया था, ठीक है, लेकिन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, चूँकि यहाँ पे मौर्यन डायनेस्टी में से अशोक ही ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए इसका आंसर सी होगा, ठीक है। बाकी किंग्स ने तो नहीं किया था भाई, ना कनिष्क ने किया था, ना समुद्रगुप्त ने किया था, ना हर्षा का अंपायर इतना बड़ा था, तो बचे कौन? अशोक, ठीक है। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का ये एक्चुअली मैप माना जाता है, ठीक है, जबकि अशोक को ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कलिंग तक में जो है वो किया था,
ठीक है। तो बाकी ऑप्शन के साथ भी अगर हम चेक करें तो ये तो आंसर नहीं होगा, ठीक है, अशोक ही होगा, क्योंकि मौर्यन डायनेस्टी का मैप जो है इतना ज़्यादा, क्या कह सकते हैं इसको, ग्लोरियस, ठीक है, इतना ग्लोरियस मैप, आई विल कॉल इट अ ग्लोरियस मैप, ठीक है, ग्लोरियस एम्पायर। तो इतना ग्लोरियस एम्पायर तो मौर्यन डायनेस्टी तक ही जो है, मौर्यन डायनेस्टी ने ही पहली बार क्रिएट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए इसी घटना चक्र में दो प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। एक प्रश्न आपने इससे पहले देखा होगा कि अशोक और मौर्य दोनों ही दिए हुए थे। एक मिनट मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूँ। ये देखिए, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है और इसमें पूछा था कि इनमें से कौन मौर्य रूलर थे जिन्होंने डेक्कन को जीता था, ठीक है। तो इसका आंसर घटना चक्र में चंद्रगुप्त मौर्य दे रखा है, ठीक है, और इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि जो अशोक थे इन्होंने कलिंग मात्र को जीता था, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य ने डेक्कन को भी जीता था, ठीक है, डेक्कन भी इनके एम्पायर में था, ठीक है। एक ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ये 28 नंबर का है ना, इसमें ये आईएएस का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें देखिए कनिष्क का तो ये एम्पायर नहीं है, समुद्रगुप्त का भी नहीं है और हर्षा का भी नहीं है, ठीक है। तो अशोका टूवर्ड्स द क्लोज ऑफ हिज रीन, ठीक है, अपने रीन के अंतिम जो है शासनकाल के अंतिम टाइम पे कह सकते हैं, ये उनका एक्सटेंशन था एम्पायर का, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है। ऐसा भी कहा गया है कि इसमें घटना चक्र में ये भी मेंशन है कि अशोका के पिलर इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि अशोका के जो पूरा इंडिया था, ठीक है, ये अशोका के किंगडम में था, ठीक है, एक्सेप्ट असम और सदर्न पार्ट, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं। अब आईएएस के अकॉर्डिंग देखें तो ये जो मैप है ये किसके टाइम का है, अशोक के टाइम का, ठीक है। और जो बीपीएससी वाला क्वेश्चन है तो उसको आप माइंड में थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 29। हु इस्टेब्लिश्ड राजधर्म ऑन ट्रिपलेक्स बेसिस ऑफ लॉन्गैनिमिटी, लिबर्टी एंड कंपैशन। तो यहाँ पे राजधर्म कहने का मतलब आपकी धम्म नीति, जो अशोक की हमने पढ़ा था ना, अशोक की जो धम्म नीति है वो ह्यूमैनिटी पे बेस्ड है, ठीक है, लिबर्टी, कंपैशन और क्या कहते हैं टॉलरेंस और पेशेंस पे, लॉन्गैनिमिटी मतलब टॉलरेंस और पेशेंस पे आधारित है। तो किसकी ये नीति थी, तो अशोक की नीति थी, ठीक है। अशोक की जो धम्म नीति थी ये लॉजिकल और प्रैक्टिकल बेस पे आधारित थी, ठीक है। अशोक का जो धम्म था वो एथिकल प्रिंसिपल पे बेस्ड था, ठीक है, वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से रिलेटेड नहीं था, ये बेसिकली वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए था, ठीक है, ह्यूमैनिटी के वेलफेयर के लिए था। तो लॉन्गैनिमिटी हो गई, लॉन्गैनिमिटी का मतलब मैंने बताया टॉलरेंस और पेशेंस, लिबर्टी, कंपैशन, ठीक है, ये ट्रिपल एक्स बेसिस थे अशोक के टाइम पे धम्म के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन टेरिटरी ऑफ फॉलोइंग वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ अशोकाज एम्पायर, ठीक है, इनमें से अशोका के एम्पायर में इनमें से कौन सा हिस्सा अशोक के एम्पायर में नहीं था, ठीक है। तो इसका आंसर है श्रीलंका, ठीक है। हमें थर्ड है ना, आप एक बार चेक कर लीजिएगा फिलहाल। थर्ड जो इनका पिलर इंस्क्रिप्शन है कि थर्ड रॉक इंस्क्रिप्शन, उससे पता चलता है कि ये अंपायर नहीं था, है ना। कौन, चोला, पांड्या और उसके बाद ताम्रपर्णी यानी श्रीलंका। थर्ड नहीं, सेकंड इंस्क्रिप्शन से, ठीक है, सेकंड इंस्क्रिप्शन। और ये मौर्यन डायनेस्टी के हिस्से नहीं होते थे, कौन से, चेला, चोरा, पांड्या, है ना, और ताम्रपर्णी, इसीलिए इनको एजेस स्टेट कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धिस्ट होने के बावजूद अशोक डिड नॉट बिलीव इन
अशोका डिड नॉट लीव बिलीव इन हिंदुइज्म। ठीक है, बुद्धिस्ट होने के बावजूद अशोका ने हिंदुइज्म पे अपना जो है विश्वास नहीं खोया। ठीक है, हिंदुइज्म यानी कि हिंदू की फिलॉसफी पे अपना विश्वास नहीं खोया। इस बात की जानकारी हमें किससे पता चलती है? ठीक है, तो जो इन्होंने अपना नाम देवा नाम पिय रखा था, या देवा नाम पिय या पियदसी, है ना, इस टाइटल से हमें पता चलता है कि उनका हिंदुइज्म में भी बिलीव था। ठीक है, देवा नाम पियदसी मतलब देवों का प्रिय अशोक। ठीक है, बिलव्ड ऑफ गॉड्स और हैंडसम बाय लुक्स। ठीक है, ये बात, ये जो नाम है, ये जो टाइटल है, ये इस बात की ओर इशारा करता है कि हिंदू रिलीजन के प्रति भी उनका बिलीव था। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स मेंशंस द अकरेंस ऑफ थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अशोक के कार्यकाल में हुई थी। इस बात की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो हमने देखा 2 सिन्हली फोकलोर थे, दीपावंशा और महावंशा, है ना। इन 2 इंस्क्रिप्शन, इन 2 फोकलोर से हमें पता चलता है कि अशोक के कार्यकाल में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। और इस थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के चेयरमैन कौन थे? याद रखेंगे, मोगलीपुत्र तिस्स, तिस्स नहीं, सिर्फ मोगलीपुत्र, मोगलीपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 35। अ बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग रीन ऑफ अशोक वॉज हेल्ड एट। ठीक है, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी अशोक के कार्यकाल में। हमने देखा किससे पता चलता है? दीपावंशा और महावंशा नामक फोकलोर से। और ये सिन्हली फोकलोर होती है, सिन्हली बोले तो श्रीलंका की फोकलोर है। ठीक है, वहाँ से हमें पता चलता है कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी अशोक के कार्यकाल में, जिसके चेयरमैन कौन थे? मोगलीपुत्र तिस्स थे। ठीक है, और ये कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द फॉलोइंग मौर्यन रूलर वर फॉलोअर ऑफ बुद्धिज़्म। ठीक है, इनमें से कौन मौर्यन रूलर रहे हैं जो बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे? ठीक है, तो 2 और 4 अशोक और दशरथ, ये दोनों जन थे, ये 2 मौर्य रूलर थे जो बुद्धिज़्म को फॉलो किए थे। ठीक है, अशोक और उनके ग्रैंडसन दशरथ, ये दोनों बुद्धिज़्म के फॉलोवर थे। ठीक है, दशरथ ने भी अपना नाम देवा नाम रखा था। अब रज्जुकास कौन होते थे? तो हमने देखा ये रूरल सर्वेयर होते थे। रूरल सर्वेयर होते थे। कौन? ऑफिसर्स ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन इसमें होगा। चोला किंगडम के नहीं थे, फ्यूडल लॉर्ड ऑफ गुप्ता एम्पायर भी नहीं थे, सोल्जर्स भी नहीं थे शक आर्मी के। ठीक है, तो मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर थे। ऑफिसर थे तो थे, ठीक है, लेकिन रज्जुकास मेनली कौन थे? तो ये विलेज लेवल पे सर्वे का काम करने का काम होता था इनका मेनली। सर्वे के साथ साथ ये इनके जुडिशियल काम भी होते थे। ठीक है, अब सर्थवाह कौन था? तो हमने देखा चंद्रगुप्त मौर्य के अर्थशास्त्र में सर्थवाह कौन हुआ करते थे? तो ये कॉन्वॉय ऑफ मर्चेंट्स हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल्स वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इनमें से कौन ऑफिशियल्स थे जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा नहीं थे? तो युक्ता हमने देखा डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स हुआ करते थे। ठीक है, रज्जुका हमने देखा कि विलेज लेवल पे सर्वेयर का काम करते थे। प्रदेशिका कौन थे? प्रदेशिका हमने देखा ये डिवीजन के टॉप ऑफिशियल्स हुआ करते थे। ठीक है, डिवीजन के। अग्रहरिका जो है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन को कोई पार्ट नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 40। सारनाथ पिलर किसके द्वारा बनाया गया था? तो अशोक के द्वारा बनाया गया था, है ना। सारनाथ पिलर अशोक ने बनवाया था। उसके बाद मौर्यन आर्किटेक्चर का काफ़ी प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है ये। पिलर इंस्क्रिप्शन हो गए, स्तूप वगैरह हो गए, है ना। तो यहाँ से बस इतना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड बेस्ट स्तूप, ठीक है, तो भारहूत, सारनाथ, अमरावती, सांची। सांची का स्तूप सबसे बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है स्तूपों में भी, ठीक है। तो आर्किटेक्चर के पर्सपेक्टिव से बात करें तो सांची का स्तूप बेस्ट माना जाता है, ठीक है। उसके बाद सांची रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, इसको अशोका ने बनवाया था। दूसरी बात ये जान लें कि जो सांची का स्तूप है ये किसी भी बुद्ध भगवान से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली धम्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो सांची का स्तूप का बुद्ध से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मेनली धम्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था, ठीक है। उसके बाद भरहूत स्तूप कहाँ पे है, तो ये भी सतना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। सांची और भरहूत इसको अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो है डिस्कवर किया था, ठीक है। उसका बाद जो अमरावती का स्तूप है ये कृष्णा नदी के राइट बैंक में लोकेटेड है, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में, ठीक है। लॉर्ड मैकेंजी ने इस स्तूप को जो है ट्रेस किया था, फाइंड आउट किया था। उसके बाद बनारस का जो धामेक स्तूप है ये गुप्ता पीरियड से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु ऑफ द फॉलोइंग रूलर कंस्ट्रक्टेड सांची स्तूप। सांची का स्तूप किसने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 43 है ना, हु कंस्ट्रक्टेड सांची स्तूप, तो अशोक ने बनवाया था सांची का स्तूप। अब प्लेस दिया हुआ है और मॉन्यूमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, कौन सा कहाँ पे है लोकेट करना है आपको। तो सारनाथ में कौन सा स्तूप है, धामेक स्तूप है, ठीक है। उसके बाद कौशाम्बी में कौन सा स्तूप है, तो घोसी तारामा मोनेस्ट्री यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद कुशीनगर में कौन सा, रणभर स्तूप है, ठीक है, कुशीनगर में रणभर स्तूप है। श्रावस्ती में साहेत माहेत है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड मेड बनारस हिज सेकंड कैपिटल। तो देखिए यहाँ पे हमें एग्ज़ाम देना है। अब यूपीपीएससी ने इसका आंसर शिशुनाग माना है, ठीक है, तो हमने भी इसका आंसर शिशुनाग मान लेना है आँख बंद करके, ठीक है। तो हु अमंग द फॉलोइंग हैड मेड बनारस हिज सेकंड कैपिटल, तो शिशुनाग ने सेकंड कैपिटल बनाई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अशोक तीर्थ यात्रा शुरू करते हैं और वो लाइन से लगा करके जो है बुद्ध की जन्म यानी लुम्बिनी स्थल से लगा करके उनकी मृत्यु स्थल तक जो है अपनी तीर्थ यात्रा लाइन से कंप्लीट करते हैं। उसी तीर्थ यात्रा को हमें क्रम में लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले वो लुम्बिनी जाते हैं, ठीक है, लुम्बिनी के बाद वो कपिलवस्तु जाते हैं, कपिलवस्तु के बाद वो गया जाते हैं, गया के बाद सारनाथ जाते हैं, सारनाथ के बाद श्रावस्ती जाते हैं, ठीक है, श्रावस्ती के बाद वो कहाँ जाते हैं, कुशीनगर, ठीक है, जहाँ उनकी डेथ हुई थी। तो इस तरीके से याद रखेंगे, ठीक है। आफ्टर एक्सेप्टिंग बुद्धिस्ट रिलीजन, बुद्धिस्ट धर्म को स्वीकार करने के बाद अशोका ने हंटिंग बंद कर दी थी और तीर्थ यात्रा शुरू कर दी थी, ठीक है। इस क्रम में वो सबसे पहले बोध गया जाते हैं। ही वेंट टू बोध गया आफ्टर 10 ईयर ऑफ हिज कोरोनेशन, ठीक है, अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बाद वो जो है बोध गया जाते हैं। ये बात की जानकारी हमें कहाँ, अच्छा वहाँ बोध गया जाते हैं और रुमिनदेई इंस्क्रिप्शन भी जो है इस्टेब्लिश करवाते हैं, ठीक है। अब विंसर्ट आर्थर स्मिथ हैज़ प्लेस्ड धम्मा वोयाज इन अशोका with Upgupta his book Indian Legends of Ashoka based on historical facts in the following order, ठीक है। तो आर्थर विलियम स्मिथ के अकॉर्डिंग जो ऑर्डर है इनका अशोक के पिलग्रिमेज का, ठीक है, तो ये ऑर्डर रहा है। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया इसलिए हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज यूज्ड इन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। हमने देखा ज़्यादातर इनके इंस्क्रिप्शन में प्राकृत लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ है, ऑल्दो खरोष्टी का भी हुआ है पर वो नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में हुआ है ना।
मेनली तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है इनके इंस्क्रिप्शंस को। रॉक इंस्क्रिप्शन हो गए, कॉलम इंस्क्रिप्शन हो गए और केव इंस्क्रिप्शन हो गए। ठीक है, टोटल 14 मेजर जो है इंस्क्रिप्शन है इनके, और ये टोटल 8 अलग अलग जगह में ये 14 इंस्क्रिप्शन हमें पाए गए हैं। ठीक है, शाहबाज गढ़ी और मानसेरा ये दोनों पाकिस्तान साइड में पड़ते हैं। उसके बाद कालसी हो गया, गिरनार, धौली, जोगाड़ा, येरागुड्डी, सोपरा। ठीक है, इसमें से मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका प्राकृत लैंग्वेज थे, प्राकृत लैंग्वेज और ब्राह्मी स्क्रिप्ट इन पे यूज़ करी गई थी। 2 इंस्क्रिप्शन शाहबाजगढ़ी और मानसेरा ये खरोष्टी स्क्रिप्ट में थे। एक इंस्क्रिप्शन इनका ख़राब हो गया था जो जो अरामीक स्क्रिप्ट में था। ठीक है, और ये कहाँ से मिला है? तक्षशिला से मिला है। शार ए कुना ये कांधार इंस्क्रिप्शन पे बेस्ड था। ठीक है, और इन बाइलिंगुअल ग्रीक अरामीक स्क्रिप्ट इसमें यूज़ हुई थी शार ए कुना में। एक अरामीक स्क्रिप्ट मिली है अशोकन इंस्क्रिप्ट से। ठीक है, ये लंघमान में मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अशोकन इंस्क्रिप्शन इज इन खरोष्टी स्क्रिप्ट। ठीक है, इनमें से कौन सी अशोकन स्क्रिप्ट जो थी वो खरोष्टी में थे? शाहबाज गढ़ी और मानसेरा हमने देखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन ऑन स्टोन वॉज इन विच लैंग्वेज। ठीक है, तो ये प्राकृत लैंग्वेज में थी, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट ऑफ एंशियंट इंडिया वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो राइट से लेफ्ट में कौन सी लैंग्वेज लिखी जाती थी? खरोष्टी। खरोष्टी इंस्क्रिप्ट की जो राइटिंग लिखी जाती थी वो राइट से लेफ्ट की ओर लिखी जाती थी। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो हमने पढ़ी है, हमने क्या जॉन प्रिंसेप ने जो पढ़ी थी ब्राह्मी स्क्रिप्ट अशोका की, ये किस पे लिखी थी? ठीक है, तो ये हमने स्टोन टैबलेट्स के फॉर्म में देखा था। ये स्क्रिप्ट जो थी ये स्टोन टैबलेट में जो है लिखी हुई थी। ठीक है, स्टोन टैबलेट मतलब पत्थर का ऐसा टैबलेट था, उसी में जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट स्कॉलर हु रीड अशोकन एडिक्ट वॉज। ठीक है, कौन सा पहला स्कॉलर था जिसने अशोक के एडिक्ट्स को रीड किया था? तो जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले किया था। अशोकन इंस्क्रिप्शन सबसे पहले किसने डिसाइफर किया था? तो जेम्स प्रिंसेप ने किया था। फिर ब्राह्मी स्क्रिप्ट को सबसे पहले किसने डिसाइफर किया था? तो जेम्स प्रिंसेप ने किया था। इसका भी आंसर कौन सा होगा? जेम्स प्रिंसेप। हु वॉज द फर्स्ट ब्रिटिशर टू स्टडी अशोका एडिक्ट। अशोका के एडिक्ट को किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने करा था। देखिए कितनी बार क्वेश्चन सेम क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, फिर से सेम क्वेश्चन पूछ लिए गया कि अशोका के एडिक्ट को सबसे पहले किसने डिसाइफर किया था, किसने डिकोड किया था? जेम्स प्रिंसेप ने किया था। फिर प्री अशोकन ब्राह्मी स्क्रिप्ट वॉज फाउंड एट। तो अशोका से पहले जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी वो कहाँ पे मिली है? तो अशोका के पहले की जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है ये हमको अनुराधापुर श्रीलंका से जो है प्राप्त हुई है। उसके बाद पिपराहा, सोहगौड़ा, महास्थान ये सब साइट्स हैं जहाँ से ऐसे स्क्रिप्ट की जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये जो पिपराहा हो गया, उसके बाद सोहगौड़ा हो गया, ये महास्थान हो गया, ये तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ही है ना। अब बताइए चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे हो गए कि अशोक, है ना। थ्योरी पार्ट में जा कर के चेक करिएगा। ठीक है, कि मानसेरा जो अभिलेख हो गया, उसके बाद पिपराहा और सोहगौड़ा अभिलेख, है ना, ये हमने थ्योरी पार्ट में अच्छे से कवर किया है, वहाँ पे जाके देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट्स ऑफ एंशियंट इंडिया वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। राइट से लेफ्ट की ओर कौन सी स्क्रिप्ट लिखी जाती थी? राइट से लेफ्ट की ओर खरोष्टी, है ना। खरोष्टी स्क्रिप्ट राइट से लेफ्ट की ओर लिखी जाती थी। बेसिकली नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ये स्क्रिप्ट जो है प्रचलित थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोका का नाम इनके इंस्क्रिप्शन में ज़्यादातर किस नाम से मेंशन है? तो प्रियदर्शी, प्रियदर्शी, बिलव्ड ऑफ गॉड्स, भगवान का प्यारा अशोक, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द किंग्स हैज़ बीन मेंशन्ड एज प्रियदर्शी एंड देवानामप्रिय इन हिज इंस्क्रिप्शन।
ठीक है, किसने कहा है? अशोक ने। अपने आप को देवा नाम पिय या पियदसी अशोक ने कहा। ठीक है, अब कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अशोकन स्टोन पिलर इज करेक्ट। ठीक है, तो अशोक के स्टोन पिलर से संबंधित यहाँ पे कुछ तथ्य दिए हुए हैं, ये कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है पूछ रहा है, सॉरी इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो दीज आर हाईली पॉलिश्ड। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, ये हाईली पॉलिश्ड हुआ करते थे। ठीक है, उसके बाद दीज आर मोनोलिथिक। ठीक है, बिल्कुल मोनोलिथिक मतलब सिर्फ एक रॉक को काट करके पूरा पिलर बना दिया। ठीक है, तो ये बात भी सही है। द शाफ्ट ऑफ पिलर इज टेपरिंग इन शेप। टेपरिंग मतलब कि ऐसा शेप हो गया। ठीक है, मतलब कि ये देखिए ऐसा शेप, ऊपर आते आते पतला हो गया। ठीक है, इसको कहते हैं टेपरिंग शेप। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दीज आर पार्ट्स ऑफ आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर। तो आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर के पार्ट ये नहीं हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एडिक्ट्स मेंशन पर्सनल नेम ऑफ अशोका। ठीक है, अशोक का नाम अशोक कौन से इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है? वैसे तो ज़्यादातर इंस्क्रिप्शन में इनका नाम पियदसी या पियदसी के नाम से मेंशन होता है या प्रियदर्शनी के नाम से। ठीक है, मास्की इंस्क्रिप्शन से इनका नाम बाकायदा अशोक पता चलता है। ठीक है, अशोकन हिस्ट्री इज़ मेनली नोन बाय हिज इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, अशोक की जो इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है वो मेनली उनके इंस्क्रिप्शन से मिलती है। लगभग 40 से ज़्यादा रॉक एडिक्ट्स जो है अशोक के हमको मिले हैं, जिसके बारे में उनकी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। ठीक है, और उसके बाद अशोक का नाम पर्सनल जो प्रियदर्शी के अलावा जो उनका नाम अशोक था, ये हमें किन किन इंस्क्रिप्शन से पता चला है? तो गुज्जर हो गया, मास्की हो गया, नेट्टूर हो गया, उदगोलम। तो इन सब एडिक्ट में अशोक का नाम प्रियदर्शी नहीं बल्कि अशोक ही मेंशन है। ठीक है, याद रखेंगे गुज्जर, मास्की, नेट्टूर, उदगोलम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन द नेम ऑफ अशोका हैज़ बिन मेंशन। ठीक है, इनमें से कौन से इंस्क्रिप्शन में अशोका का नाम अशोक मेंशन है? ये देखिए, अभी हमने ऊपर देखा गुज्जर, मास्की, नेट्टूर, उदगोलम। ठीक है, तो माइनर रॉक एडिक्ट ऑफ मास्की, यहाँ से हमें अशोक का पर्सनल नाम पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन कंटेन्स नेम ऑफ अशोक। ठीक है, तो गुज्जर, मास्की, उदगोलन है ना, एक और छोटा कौन सा, गुज्जर, मास्की, उदगोलम और नेट्टूर। ठीक है, इन सब इंस्क्रिप्शन से अशोक का पर्सनल नाम हमें पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रुमिन्यदेई पिलर ऑफ अशोक वॉज बिल्ट अप टू मार्क द। तो ये बर्थ ऑफ बुद्धा के बर्थ को मार्क करने के लिए इन्होंने लुम्बिनी नामक जगह में रुमिन्यदेई इंस्क्रिप्शन को बनवाया था अशोक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा हाँ, कुछ एडिशनल फैक्ट्स भी देख लेते हैं। तो इन्होंने लुम्बिनी में रिलीजियस टैक्स भी माफ़ कर दिया था। दूसरी बात, वहाँ का जो लैंड रेवेन्यू था वो घटा करके 1/6 हुआ करता था, घटा करके 1/8 कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? तो कुमार गुप्त ने मंदसौर इंस्क्रिप्शन जो है लिखवाया था, पतिका ने तक्षशिला इंस्क्रिप्शन लिखवाया था, समुद्रगुप्त ने ईराना इंस्क्रिप्शन लिखवाया था। ठीक है, प्रभावती गुप्ता ने उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन नहीं लिखवाए थे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द गुज्जर माइनर रॉक एडिक्ट इन विच द नेम ऑफ अशोका इज मेंशन्ड इज लोकेटेड इन। ठीक है, तो अशोक का जो पर्सनल नाम अशोक गुज्जर अभी माइनर रॉक एडिक्ट से हमें पता चला है। ये गुज्जर अभिलेख मेनली पाया कहाँ गया है? तो दतिया मध्य प्रदेश में। ठीक है, उज्जैन से भरूच के रास्ते पर ही ये जो है एडिक्ट को स्थापित किया गया था। ठीक है, ओनली वन पिलर ऑफ विच अशोका डिक्लेयर्स हिमसेल्फ एज एम्परर ऑफ मगध। ठीक है, अशोक का एकमात्र इंस्क्रिप्शन जिसमें अशोक ने अपने आप को एम्परर ऑफ मगध का एम्परर घोषित किया है, ये कौन सा इंस्क्रिप्शन है? तो भाबरू पिलर इंस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, भाबरू पिलर इंस्क्रिप्शन हमें जयपुर राजस्थान से मिला है।
ठीक है। और इसमें ये भी पता चलता है कि अशोक एक बुद्धिस्ट थे और इसी इंस्क्रिप्शन में उन्होंने अपना नाम पियदसी राजा ऑफ मगध, ठीक है, पियदसी राजा मगध, यानी कि मगध का राजा अपने आप को मेंशन किया है भाबरू इंस्क्रिप्शन से। भाबरू इंस्क्रिप्शन कहाँ पे? जयपुर राजस्थान में। कालसी इज़ फेमस फॉर, ठीक है, कालसी किसके लिए फेमस है? तो कालसी जो है देहरादून डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, देहरादून डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में लोकेटेड है और ये अशोक रॉक एडिक्ट के लिए फेमस है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इन उत्तराखंड वॉज अ कॉपी ऑफ एम्परर अशोका रॉक एडिक्ट डिस्कवर्ड? उत्तराखंड में कहाँ से रॉक एडिक्ट डिस्कवर करी गई थी अशोक की? कालसी। अभी जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने देखा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्कल्पचर इंस्क्रिप्शन इज रानियो अशोका मेंशन्ड अलॉन्ग विद स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोका? ठीक है, तो रानियो अशोका कौन से रॉक पिलर इंस्क्रिप्शन में, कौन से स्कल्पचर इंस्क्रिप्शन में जो है दिखाया बताया गया है? तो रानियो अशोका के साथ साथ उनकी इमेज भी बनाई गई है, ठीक है, मूर्ति की, मूर्ति कह रहे हैं, अशोक की मूर्ति भी बनाई गई है, उसमें रानी अशोका, किंग अशोका लिखा है, ठीक है। तो ये कौन से? तो ये कंगनाहल्ली बुद्ध स्तूप है, ठीक है। ये भीमा रिवर डिस्ट्रिक्ट, गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में लोकेटेड है, ठीक है। यहाँ पे अशोक और उसकी क्वीन के साथ साथ उनकी मूर्ति बनाई गई है और उस मूर्ति के नीचे रानियो अशोक मतलब इमेज बनाई गई है, उसके नीचे राम्यो अशोक जो है लिखा हुआ है, ठीक है। कंगनाहल्ली बुद्ध स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अशोकन रॉक एडिक्ट डिस्क्राइब्ड विक्ट्री एंड इंजरीज ऑफ कलिंग वॉर? तो एडिक्ट नंबर 13, ठीक है। तो कलिंग वॉर हुआ था, ये रॉक एडिक्ट नंबर 13 से हमको बाकायदा पता चलता है, ठीक है। इसमें ये भी बताया गया है कि जो किंग पियदसी है इन्होंने कलिंगा जीत लिया था और अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद इन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त कर ली थी, ठीक है। और इनको जो भीषण नरसंहार होता इस बात का भी काफ़ी दुख था, ये चीज़ भी रॉक 13 में, एडिक्ट नंबर 13 में इन्होंने मेंशन करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द अकाउंट्स ऑफ कलिंगा वॉर इज़ नोन टू अस बाय विच? ठीक है, तो रॉक एडिक्ट नंबर 13 से हमें कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। सेम क्वेश्चन फिर से पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अशोकन इंस्क्रिप्शन इज डिवोटेड टू प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस कम्प्लीटली? ठीक है, रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में कौन सा इंस्क्रिप्शन बताता है? तो जो अशोक का 12वां शिलालेख होता है, 12th रॉक एडिक्ट, इसमें रिलीजियस टॉलरेंस, उसके बाद लिबर्टी, है ना, और पेशेंस के बारे में बताया गया है। कौन सा? 12वां शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स एडवाइज हिज सब्जेक्ट्स थ्रू हिज इंस्क्रिप्शन? ठीक है, इनमें से कौन सा रूलर अपने जो प्रजा होती थी उनको इंस्क्रिप्शन के माध्यम से जो है अपना मैसेज देता था? ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट ना भी पढ़ें तो हम आराम से आंसर दे सकते हैं। अशोका जो है अपने इंस्क्रिप्शन के माध्यम से जो है उन्होंने काफ़ी इंस्क्रिप्शन लिखे हैं और इन्हीं इंस्क्रिप्शन के माध्यम से हमें उनके कार्यकाल के बारे में, उनके काफ़ी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है ना। अब ये पता कर लें ये लिखा क्या है। तो ये बेसिकली अशोक ने लिखवाया है कि किसी भी पर्टिकुलर धर्म के इंसान को अगर ऐसा लगता है कि वह दूसरे धर्म की बुराई करके अपने धर्म को जो है वो कर रहा है, बचा रहा है, सेव कर रहा है या उसकी तारीफ़ कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अपने धर्म की तारीफ़ करना अच्छी बात है लेकिन दूसरे के धर्म को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है, ऐसा करके वो अपने ही धर्म की जो है बेइज्जती कर रहा है। बेसिकली इस स्टेटमेंट में बस यही बात लिखी हुई है और इसी बात को इन्होंने अपने इंस्क्रिप्शन के माध्यम से अपने प्रजा को बताया है। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये कहना, ये सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहते हैं कि अपने अपने धर्म की रक्षा करो और अपने अपने धर्म को जो है
बाकायदा, मतलब कि अपने धर्म का सम्मान करिए, साथ ही साथ दूसरों के धर्म के और फेथ को भी सम्मान करिए, है ना। टॉलरेंस, रिलीजियस टॉलरेंस की बात एक तरीके से करी गई है यहाँ पे, रिलीजियस टॉलरेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 76। द सेंट्रल पॉइंट इन अशोका धम्म इज, ठीक है, अशोका के धम्म का जो सेंट्रल पॉइंट था वो क्या था। लॉयल्टी टू द किंग, पीस एंड नॉन वायलेंस नहीं, रिस्पेक्ट टू एल्डर्स नहीं, रिलीजियस टॉलरेंस। देखिए रिलीजियस टॉलरेंस है, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल पॉइंट पूछ रहा है, मतलब अशोका के धम्म की मेन पॉइंट क्या थे, ठीक है। तो अशोका के जो 12th पिलर इंस्क्रिप्शन है, इससे हमें पता चलता है जो अशोका की धम्म नीति थी वो बेसिकली ह्यूमैनिटी पे बेस्ड थी, ठीक है। ये मेनली पीस को और नॉन वायलेंस को प्रमोट करती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द अशोकन मेजर रॉक एडिक्ट विच टेल अस अबाउट संगम किंगडम इंक्लूड, ठीक है। तो दूसरे और 13वें जो है शिलालेख से हमें संगम किंगडम के बारे में पता चलता है कि ये एजेस थे, है ना, एजेस थे मौर्यन एम्पायर के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग साउथ किंगडम इज नॉट मेंशन इन अशोकन इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो चोला मेंशन था, पंड्या मेंशन था, सत्यपुत मेंशन था। सतवाहना के बारे में अशोकन इंस्क्रिप्शन में कुछ नहीं मेंशन है, क्योंकि सतवाहना भाई अशोक मौर्यन के बाद मेनली आती है गुप्ता, ठीक है। गुप्ताओं के बाद जो है सतवाहन वगैरह आएंगे, तो ये काफ़ी बाद के पीछे वाले हैं, तो ये कहाँ से मेंशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, Which of the following inscription of Ashoka bans animal sacrifice on certain festive gathering that probably include a ban on animal killing as well, ठीक है। तो अशोका की कौन एडिक्ट से पता चलता है कि एनिमल सेक्रीफाइस को बैन किया गया था, ठीक है, किसी फेस्टिवल गैदरिंग में या फिर इन जनरल एनिमल किलिंग को किस रॉक एडिक्ट में बताया गया कि एनिमल किलिंग को बैन किया गया था, ठीक है। तो बेसिकली हमें 5th पिलर एडिक्ट से पता चलता है ऐसा। देखिए वैसे तो अशोका का जो पहला रॉक एडिक्ट है, इसमें से हमें पता चलता है कि कोई भी लिविंग बीइंग को स्लॉटर नहीं किया जाएगा बलि देने के पर्पस से, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन बी है पिलर 5 एडिक्ट, ठीक है, ये इसलिए ज़्यादा एक्सेप्टेबल है यहाँ पे क्योंकि इस पिलर में बाकायदा मेंशन किया गया था कि किस तिथि में चतुर्मासी में मछली नहीं बेची जाएगी, ठीक है, और ये एनिमल्स नहीं मारे जाएंगे, बाकायदा इन इंस्क्रिप्शन में ये सारी चीज़ें लिखी हैं, इसलिए यहाँ पे पिलर 5 एडिक्ट ज़्यादा मान्य होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, टॉलमी फिलाडेल्फस हु हैड डिप्लोमेटिक रिलेशन विथ अशोका, ये कहाँ का किंग था, तो टॉलमी फिलाडेल्फस इजिप्ट का किंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तुरामा एक कंटेम्प्रेरी था अशोका का और ये कहाँ का रूलर था, तो ये भी इजिप्ट के रूलर थे, तुरामा और टॉलमी, ठीक है। रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी हैड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद डिस्टेंट कंट्रीज लाइक सीरिया एंड इजिप्ट, तो मौर्य रूलर के संबंध सीरिया और इजिप्ट के रूलर के साथ थे, ये हमने थ्योरी पार्ट में बाकायदा अच्छे से देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फेमाइन के टाइम पे फूड रिजर्व किया जाना चाहिए, ये कौन से इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है, तो सोहगौरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से ऐसा पता चलता है कि फेमाइन के टाइम पे फूड ग्रेन को प्रिजर्व किया गया था, ठीक है। और सोहगौरा कॉपर प्लेट के बाद तो ये लिखा है, उसके बाद फेमाइन के बाद जिस अनाज से जो है लोगों को राहत पहुंचाई गई थी वो कौन से रॉक इंस्क्रिप्शन में बताया गया है, ठीक है, यानी कि रिलीफ मेजर्स जो अडॉप्ट किए गए थे कौन से रॉक इंस्क्रिप्शन में बताया गया है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलहाल यहाँ पे आंसर दिख गया, महास्थान इंस्क्रिप्शन,
ठीक है। बोगरा का महास्थान इंस्क्रिप्शन है, ये रिलीफ मेजर्स जो है अशोक के द्वारा जो अडॉप्ट किया गया था उसको बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोका एनेक्स्ड कलिंगा टू मौर्यन एम्पायर, तो ये बिल्कुल सही है। रीजन में क्योंकि दिया हुआ है, तो क्योंकि कलिंगा कंट्रोल द लैंड एंड सी रूट्स टू साउथ इंडिया, तो असर्शन एंड रीजन दोनों ही सही हैं, ठीक है। और सही तो ही है और एक्सप्लेनेशन भी है, रीज़न असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्यन किंग्स डिड नॉट बेस्टो ग्रांट लैंड्स ऑन रिलीजियस बेसिस, तो मौर्यन किंग्स रिलीजियस बेसिस पे लैंड ग्रांट नहीं करते थे, है ना। ये हमने थ्योरी पार्ट में देखा, बिल्कुल सही है। रीज़न क्योंकि में दिया है, क्योंकि द पीजेंट्स रिवोल्टेड अगेंस्ट लैंड ग्रांट्स, क्योंकि पीजेंट ने लैंड ग्रांट के खिलाफ विद्रोह किया था, तो ऐसा कुछ भी नहीं मेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली ए इज़ करेक्ट ट्रू बट आर इज़ नॉट ट्रू, ठीक है। 86 क्वेश्चन देखेंगे। इन विच इंस्क्रिप्शन कलिंगा विक्ट्री इज मेंशन्ड, ठीक है। कौन से इंस्क्रिप्शन में कलिंगा की विक्ट्री मेंशन है, तो हमने देखा रॉक एडिक्ट 13 में कलिंगा की विक्ट्री मेंशन है, ठीक है। इन द मौर्यन पीरियड टैक्स इवेजन वाज पनिश्ड बाई, ठीक है। तो मौर्यन पीरियड में अगर कोई टैक्स चुराता था इसको डेथ पेनाल्टी दी जाती थी, है ना। मेगास्थनीज ने बताया था अपनी इंडिका में, है ना। ये सब हमने पढ़ लिया है थ्योरी पार्ट में, या आप थ्योरी पार्ट वाले क्वेश्चन में जाके देखिए, वरना वीडियो फिर बहुत बड़ी हो जाती है और अननेसेसरी का एक्सप्लेनेशन बार बार होता रहता है ना। तो घूम फिर के वही सारे क्वेश्चन, वही सारी थ्योरीज हैं, थ्योरी पार्ट में जा कर के आप आराम से एक बार देख लीजिए फिर से, ठीक है। फेमस ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीस केम टू कोर्ट ऑफ विच एम्परर, मेगास्थनीस किसके टाइम पे आया था। मेगास्थनीस ने इंडिका लिखी थी, ठीक है। किसके टाइम पे आया था, अशोक नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आया था, ठीक है। मेगास्थनीस एक ग्रीक हिस्टोरियन था, ये 4th सेंचुरी BC में आया था, किसके कार्यकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में। इन्होंने कंटेम्प्रेरी इंडिया के बारे में बताया था अपनी पुस्तक इंडिका में, ठीक है। मेगास्थनीस वॉज एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस का एम्बेसडर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग हुज रूल डिड मेगास्थनीस कम टू इंडिया, किसके काल में आया था मेगास्थनीस, तो CGM चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में आया था, ठीक है। इंडिका लिखी है इन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में आया था, इंडिका पुस्तक लिखी है, याद रखिएगा, घूम फिर के देखिए वही क्वेश्चन। इन हाउ मेनी कैटेगरीज डिड मेगास्थनीस डिवाइडेड द इंडियन सोसाइटी, तो हमने देखा 7 कैटेगरी में डिवाइड किया था इन्होंने, है ना। फिलोसफर, फार्मर, हर्डमैन, आर्टिजन, मिलिट्री, ओवरसी, स्पाइस और एसेसर्स, है ना। और उन्होंने कहा था कोई स्लेवरी प्रचलित नहीं थी उस समय, इंटरकास्ट मैरिज भी अलाउड नहीं थी। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज स्टेट दैट देयर वॉज नो स्लेवरी इन इंडियन स्टेट, ठीक है। तो मेगास्थनीस की इंडिका में बताया था कि इंडिया में किसी भी प्रकार की स्लेवरी सिस्टम नहीं चल रही है, ठीक है। सोसाइटी को 7 क्लासेस में किसने डिवाइड किया था, तो मेगास्थनीस की इंडिका में सोसाइटी को मेगास्थनीस ने 7 पार्ट में डिवाइड किया था, ठीक है। फिर से सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, 7 क्लासेस में सोसाइटी को किसने डिवाइड किया था, तो इंडिका में मेगास्थनीस ने पुस्तक लिखी थी इंडिका, उसी पुस्तक में उन्होंने कंटेम्प्रेरी इंडिया यानी कि उस समय के भारत के बारे में 4th सेंचुरी BC के भारत की कंडीशन के बारे में बताया था, ठीक है। और इन्होंने 7 क्लासेस बताई थी टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे द डिस्क्रिप्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र इज़ अवेलेबल इन, ठीक है। तो पाटलिपुत्र के एडमिनिस्ट्रेशन का जो डिस्क्रिप्शन था, जो हमें पता चला कि म्यूनसिपालिटी के थ्रू जो है एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, 30 मेंबर की संस्था होती थी, 6 कमेटी में डिवाइडेड होते थे और हर कमेटी में 5-5 लोग होते थे। ये हमको कहाँ से पता चलता है, तो मेगास्थनीस की इंडिका से पता चलती हैं सारी बातें, ठीक है। यहाँ पे टाउन ऑफिशियल को एस्ट्रोनोमोई इन्होंने बताया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग पाटलिपुत्र द कैपिटल ऑफ मगध किंगडम, ठीक है। मगध की कैपिटल पाटलिपुत्र के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है सही है पूछ रहे हैं, ठीक है। तो पाटलिपुत्र
मॉडर्न डे पटना, ठीक है, एक सिटी थी और किसके द्वारा बनाई गई थी, अजात शत्रु के द्वारा, ठीक है। और ये पाटलिपुत्र नॉर्थ में गंगा के द्वारा, ठीक है, और वेस्ट में सोन नदी के द्वारा जो है सराउंडेड थी, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा पाटलिपुत्र वॉज सराउंडेड बाई रिवर गंगा इन द नॉर्थ एंड रिवर सोन इन द वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज गिव्स डिटेल अकाउंट ऑफ सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्य, ठीक है। तो सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन मौर्यों के कार्यकाल में किस प्रकार से चलता था, इसका डिटेल इंस्क्रिप्शन हमें मेगास्थनीज से प्राप्त होता है, ठीक है। मेगास्थनीज ने जो इंडिका लिखी थी इसमें से प्राप्त होती है। मेगास्थनीज ने कौन सी बुक लिखी थी, तो इन्होंने इंडिका लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, इंडिका किसने लिखी थी, तो मेगास्थनीज ने लिखी थी। इंडिका किसने लिखी थी, तो मेगास्थनीज ने लिखी थी। 101 क्वेश्चन है, फिर से इंडिका किसने लिखी थी, मेगास्थनीज ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और इसमें से करेक्ट जो है छांटना है हमको। हरिसेना वॉज फेमस पोएट ऑफ समुद्रगुप्त कोर्ट, तो हरिसेना समुद्रगुप्त के कोर्ट के एक फेमस पोएट हुआ करते थे, ये स्टेटमेंट हमारा एकदम सही है, ठीक है। दूसरा ही कंपोज्ड एपिक देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है, तो इन्होंने देवी चंद्रगुप्तम नहीं लिखी थी, ठीक है। तीसरा ही वॉज ऑल्सो ऑथर ऑफ प्रयाग प्रशस्ति, हरिसेना ने प्रयाग प्रशस्ति लिखी है, बिल्कुल। तो 1 और 3 यहाँ पे सही है, बाकी यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है। तो हरिसेना के बारे में कुछ जान ले, तो हरिसेना कोर्ट पोएट थे गुप्ता एम्परर समुद्रगुप्त के, ठीक है। तो प्रयाग प्रशस्ति में इन्होंने समुद्रगुप्त की ब्रेवरी को काफ़ी ग्लोरीफाई किया है, जबकि जो देवी चंद्रगुप्तम है ये एक इंडियन संस्कृत लैंग्वेज पॉलिटिकल ड्रामा है, ठीक है। और इसको जनरली विशाख दत्त के रूप में आइडेंटिफाई किया जाता है देवी चंद्रगुप्तम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है मौर्यन किंग के संबंधित में, इन्होंने किस किस चीज़ को डेवलप किया था, तो आर्ट एंड कल्चर को डेवलप किया था, लिटरेचर को डेवलप किया था, ठीक है। गोल्ड कॉइन तो कुषाण और गुप्ता पीरियड में जो है प्रचलित होते हैं, तो ये तो नहीं होगा। सी है प्रोविंशियल डिवीज़न, हमने देखा कि सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन जो है डिवाइडेड था म्यूनसिपैलिटी में, है ना, तो प्रोविंशियल डिवीज़न भी हमने देखा। और किंग्स टू हिंदू कुश, ठीक है, किंगशिप टू हिंदू कुश। हिंदू कुश कहने का मतलब पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला रीजन, भाई जो नॉर्थ वेस्टर्न इलाका था चंद्रगुप्त मौर्य का, इसकी बाउंड्री ईरान से लगती थी ना, तो इसलिए किंगशिप टू हिंदू कुश भी ये स्टेटमेंट सही हुआ है। यहाँ पे A, B और D सही है, जबकि C नहीं सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, तो भाग और बलि क्या थी, तो भाग और बलि रेवेन्यू का एक सोर्स हुआ करते थे, ठीक है। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने बताया कि जो राजा की भूमि होती थी उसको भाग कहते थे, ठीक है, और इसीलिए लोगों को टैक्स देना होता था अपने टोटल अर्निंग का 1/10 हिस्सा, ठीक है, नहीं देते थे तो डेथ पेनाल्टी होती थी। लैंड रेवेन्यू विच वॉज चीफ सोर्स इनकम ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड, तो मौर्यन पीरियड का सबसे पहले तो बात जान ले कि मौर्यन पीरियड का जो चीफ सोर्स होता था इनकम का, ये लैंड रेवेन्यू हुआ करता था, ठीक है। और ये किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता था, कौन से ऑफिसर के द्वारा कलेक्ट किया जाता था, शुल्काध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष नहीं, सीताध्यक्ष के द्वारा, ठीक है। तो सीताध्यक्ष वॉज हेड ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, सीताध्यक्ष जो है एग्रीकल्चर लैंड का हेड हुआ करता था। और ही ऑल्सो डेल्ट विथ लैंड रेवेन्यू, ठीक है, तो लैंड रेवेन्यू का जो है काम मेनली सीताध्यक्ष देखा करता था। एग्रोनोमोई डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को कहा जाता था। शुल्काध्यक्ष जो है कई तरीके के ट्रेड और सर्विस टैक्स को कलेक्ट किया करता था। और अर्काध्यक्ष माइंस को कंट्रोल किया करता था। एग्रोनोमोई कौन था, तो द ऑफिशियल्स एग्रोनोमोई ड्यूरिंग मौर्यन एज वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो एग्रोनोमोई कौन थे, इसमें आंसर दिया इन्होंने कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड और रेवेन्यू मैनेजमेंट दोनों। तो एग्रोनोमोई का काम
टैक्स को भी रेवेन्यू को भी कलेक्ट करना था, ठीक है, और ये इरिगेशन फैसिलिटी को भी देख रेख करता था। उसके बाद परफॉर्म लीगल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लुक्ड आफ्टर द रोड कंस्ट्रक्शन एज वेल। तो इस तरह से यहाँ पे सी और डी दोनों आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, सीता इन मौर्य पीरियड मीन्स, ठीक है, मौर्य पीरियड में जो है सीता का क्या महत्व होता था, तो ये रेवेन्यू होती थी, ठीक है, क्राउन लैंड का जो रेवेन्यू होती थी उसको सीता कहते थे, जो हिस्सा मिलता था। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू इन मौर्यन मंत्री परिषद, ठीक है, तो मौर्यन मंत्री परिषद में रेवेन्यू कलेक्शन कौन देख रेख करता था, समहर्ता किया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मौर्यन ऑफिसर वॉज इन चार्ज ऑफ वेट एंड मेजर, वेट और मेजर का चार्ज किसके पास था, तो पौटवाध्यक्ष के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पनकोडक सन्निरोध, ठीक है, ये किस प्रकार की पेनल्टी होती थी, सफाई से रिलेटेड है ना, स्लशिंग द रोड, ठीक है, सफाई से रिलेटेड जो है ये पेनल्टी लगती थी। कोई गंदगी मचाता था तो पनकोडक सन्निरोध नामक पेनाल्टी लगाई जाती थी रोड गंदा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे द मोस्ट फेमस सेंटर फॉर लर्निंग ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड, तो मौर्यन पीरियड के दौरान सबसे ज़्यादा जो फेमस लर्निंग सेंटर था वो तक्षशिला थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखी है इनमें से कितने प्रकार के कोर्ट या जुडिशियल सिस्टम मौर्यन एज में जो है स्टैब्लिश थे, तो कंटक शोधन, यहाँ पे हमने देखा क्रिमिनल केसेस देखे जाते थे, और धर्म महामंत्र में सिविल केसेस, ठीक है, 2 प्रकार की कोर्ट हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एस्पेक्ट ऑफ म्यूनसिपालिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टुडे इज कंटिन्यूइंग सिंस द पीरियड ऑफ मौर्यन, ठीक है, तो म्यूनसिपालिटी आज की डेट में भी बर्थ और डेथ का सर्टिफिकेट देती है, उस समय भी बर्थ और डेथ का सर्टिफिकेट ये दिया करती थी, ठीक है, म्यूनसिपालिटी मौर्यन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया the memorizing of chronicles, dynastic histories and epic table was profession of whom of the following, तो क्रॉनिकल डायनेस्टिक हिस्ट्रीज हो गई, एपिक टेल्स हो गई, ये प्रोफेशन काम हुआ करता था उस समय के मागध द्वारा, ठीक है, मागध ये सब काम देखता था। उसके बाद द सिस्टम गवर्निंग विलेजेस थ्रू ऑटोनॉमस इलेक्टेड पंचायत वॉज इवॉल्व्ड बाय मौर्यंस, सबसे पहले हमने देखा कि ऑटोनॉमस जो इलेक्टेड पंचायत थे ये ऑटोनॉमस रूप में विलेज को गवर्न करते थे। सबसे पहले ये प्रथा किसने शुरू करी थी, तो मौर्यंस ने शुरू करी थी, ठीक है। द सिस्टम टू गवर्न विलेज थ्रू ऑटोनॉमस इलेक्टेड पंचायत वॉज इवॉल्व्ड बाई द्रविड़ चोला, दिस सिस्टम वॉज बेस ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग दैट टाइम। अच्छा सॉरी, सबसे पहले तो हाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो चोलाओं ने की थी, ठीक है, द्रविड़ मतलब कि चोल चेरा पांड्या, इसमें 3 आ जाएंगे, लेकिन चोला डायनेस्टी के टाइम का विलेज एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी फेमस है, ठीक है। इन केस ये ऑप्शन में नहीं होता है तो मौर्य आंसर होगा, ठीक है। वैसे चोला अगर ऑप्शन में है या द्रविड़ ऑप्शन में है तो द्रविड़ पहला ऑप्शन हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडियन अलाउ डाइवोर्स टू वाइफ डिजर्टेड बाई हर हस्बैंड, ठीक है, तो इसमें से कौन टेक्स्ट बताता है कि एंशिएंट इंडिया में डाइवोर्स जो है अलाउ था, ठीक है, टू अ वाइफ, ठीक है, एक वाइफ को, कैसी वाइफ को, जिसने अपने हस्बैंड को, ठीक है, अगर हस्बैंड ने अपनी वाइफ को छोड़ दिया है तो उस केस में वाइफ तलाक दे सकती है। ऐसा किस टेक्स्ट में हमने देखा, तो अर्थशास्त्र में, ठीक है, थ्योरी पार्ट में अच्छे से ये चीज़ हम लोगों ने देखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच अमंग द फॉलोइंग प्रोहिबिट्स री मैरिज, ठीक है, तो मनुस्मृति में री मैरिज को प्रोहिबिट किया है, थ्योरी पार्ट में ये चीज़ अभी हमने देखी अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल स्टेटस असाइंड टू फॉरेनर्स इन इंडियन सोसाइटी बाय मनु वॉज ऑफ द, तो इनको
फॉलन क्षत्रिय कहा जाता था जिन्होंने प्रीस्टली के सिस्टम को फॉलो नहीं किया था। कौन कौन थे ये? शक, कुषाण, हुन और प्रतिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग पर्सन्स केम टू इंडिया एट वन टाइम और अनदर। अब इनके क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस लगाना है, ठीक है। तो मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आया था, ठीक है। एक मिनट लिख लेते हैं। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे इंडिया आया था, ठीक है। फाहियान चंद्रगुप्त टू के टाइम पे आया था, चंद्रगुप्त टू के टाइम पे आया था, ठीक है। हुएनसांग हर्षवर्धन के टाइम पे आया था, हर्षवर्धन के टाइम पे आया था, ठीक है। और आई सिंह चाइनीज ट्रेवलर था और ये 7th सेंचुरी में आया था, 7th सेंचुरी AD, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ का आंसर होगा बी, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल अगर क्रम में लगाएं तो सबसे पहले मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, क्योंकि सबसे पहले मौर्यन डायनेस्टी आई, ठीक है। मौर्यन डायनेस्टी के बाद गुप्ता डायनेस्टी प्रोमिनेंटली इमर्ज होती, तो चंद्रगुप्त टू के टाइम पे फाहियान आ गए, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे जो हुएनसांग है ये एक मिनट यहाँ पे कुछ गलत लिख गया है ना। हुएनसांग किसके टाइम पे आया था? हर्षवर्धन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 120, ठीक है। तो अशोका अपने आप को क्या कहते थे? प्रियदर्शी, ठीक है। बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस कहा जाता था और चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लास्ट मौर्यन एम्परर कौन था? तो बृहदर्थ था, ठीक है। बृहदर्थ लास्ट मौर्यन एम्परर था। पुष्यमित्र शुंग ने इनको मार करके असैसिनेशन कर दिया था इनका, और इनका असैसिनेशन करके शुंग डायनेस्टी को फॉर्म किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट पूछ रहा करेक्ट है? तो लास्ट मौर्यन रूलर बृहदर्थ वाज असैसिनेटेड बाय हिज कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंग। तो ये कह रहा है कि जो लास्ट मौर्यन रूलर थे, इनके जो लास्ट मौर्यन रूलर बृहदर्थ है ना, इनकी हत्या इनके कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंग ने की थी। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा क्वेश्चन है द लास्ट शुंगा किंग देवभूति वाज असैसिनेटेड बाय ब्राह्मण मिनिस्टर वसुदेव कन्वा हु उसूर्ड द थ्रोन, ठीक है। तो जो लास्ट शुंग किंग थे देवभूति, इनको इनके जो मिनिस्टर वासुदेव ने इनकी मार करके कन्वा डायनेस्टी को फाउंड किया था, तो ये भी सही है। फिर लास्ट रूलर ऑफ कन्वा डायनेस्टी, इसको सिमुक ने मारा था, है ना। लास्ट जो कन्वा रूलर थे सिमुक ने मारा था उनको। फिर इस तरीके से सातवाहन डायनेस्टी इस्टेब्लिश हो जाएगी। तो तीनों ही स्टेटमेंट अपने आप में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 123। Who among the following rulers paid attention to the resource management in Girnar region some centuries before Christian era? तो रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए किसने ध्यान दिया? अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। तो रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें, रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या आ जाएगा? देखिए क्रिश्चियन एरा के पहले मौर्यन एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य जो होते हैं और अशोक होते हैं, ठीक है, ये वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट पर ध्यान देते हैं गिरनार रीजन के। चंद्रगुप्त मौर्य ने तो इनफैक्ट डैम भी बनाया था, ठीक है, सुदर्शन लेक के ऊपर। और एम्परर अशोक ने कैनाल और लेक भी बनवाई थी, ठीक है, मतलब लेक से कैनाल बनवाई थी। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से ये बात हमें पता चलती है, ठीक है। तो
2 एंड 3 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124, क्वेश्चन नंबर 124। रियलाइजिंग द नीड फॉर वाटर, द फर्स्ट रूलर हु गॉट अ लेक कंस्ट्रक्टेड इन गिरनार एरिया। ठीक है, तो वाटर की जो नीड है उसको रियलाइज़ करते हुए गिरनार एरिया में किसने लेक कंस्ट्रक्ट करवाई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन मेंशन चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोक बोथ। ठीक है, तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से हमको चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन अशोकास एडिक्ट आर ऑल्सो फाउंड। ठीक है, तो जस्ट अभी वाले क्वेश्चन में हमने देखा, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ महाकश्यत्रप रुद्रदामन। ठीक है, इससे अशोक और इंस्क्रिप्शन अशोकास एडिक्ट्स आर फाउंड, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ महाकश्यप पत्र रुद्रदामन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर करेक्टली मैच्ड, करेक्टली मैच्ड पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो लोथल एंशियंट डॉक यार्ड है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा सारनाथ में बुद्धा ने पहला उपदेश दिया था, ये भी बिल्कुल सही है। राजगीर अशोक की लायन कैपिटल थी, तो नहीं, राजगीर नहीं थी। ठीक है, कमेंट सेक्शन बताएंगे कौन सी थी। नेक्स्ट है, नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। ठीक है, बुद्धिस्ट लर्निंग का एक ग्रेट सेंटर होता था नालंदा, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो 1, 2 एंड 3 आंसर यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो ये था हमारे यहाँ का इस पार्ट का आखिरी क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट में हम पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन फ्रेंड्स।